हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम ए जॉब। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला है पहला एशियाई देश बन गया है? तो अभी हमारा देश भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब ये समझौता क्या है? तो प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया गया है और ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब FSDC तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टैटिक एंड डेवलपमेंट कमीशन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी साइरस पोंचा एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष बन गए हैं। अब साइरस पोंचा यह द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है। अब एशियाई स्क्वैश महासंघ तो इसके स्थापना 1980 में हुआ था। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है और इसके महासचिव डंकल च्यू हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है? तो अभी भारत सरकार ने औषधीय पौधे वितरण करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। अभी आयुष मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह के हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य 75 लाख घरों में औषधीय पौधे का वितरण करना है और इस अभियान का उद्घाटन हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला सवाल है, हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब किसने जीता है? तो अभी मैक्स वेरस्टेपेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन यह सेकेंड नंबर पर रहे और वैल्टेरी बोटास यह थर्ड नंबर पर रहे। अगला सवाल है, हाल ही में किसने प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी फ़ोनपे ने प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी करना है। अभी फ़ोनपे प्लस ने एक रिपोर्ट भी जारी किया है जिसमें पिछले 5 वर्षों में यानी 2016 के बाद डिजिटल भुगतान में हुए विकसित के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसकी पुस्तक ए रूट लाइफ द मेमोयर प्रकाशित हुई है? तो अभी वीर संघवी की पुस्तक ए रूट लाइफ द मेमोयर प्रकाशित हुई है। वीर संघवी यह भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक है। इस पुस्तक में भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण कैरियर के अपने विचार और अनुभव को साझा किया है। वीर संघवी 1991 से लेकर के 2007 तक हिंदुस्तान टाइम्स में काम किए थे। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ के रूप में चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार एवं 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, परोपकारी एवं स्वयंसेवी संगठन के लिए चैरिटी संबंधी गतिविधियों को जागरूकता बढ़ाना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है? तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है और कैलिफोर्निया सेकेंड स्थान पर रहा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यह थर्ड स्थान पर रहा। हाल ही में किसने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया है? तो अभी HDFC लाइफ ने 6,687 करोड़ रुपया में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण कर लिया है। अब एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस तो इसका स्थापना 2000 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अभी CEO विभा बटलकर है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 से 21 पर आयोजित सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो अभी हमारा देश भारत 2020 से 21 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD कौन बन गई है? तो अभी
वर्तिका शुक्ला, यह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी बन गई हैं। अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना 1965 को हुआ था। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी करेगा? तो अभी गुजरात डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी करेगा। इस एक्सपो का उद्देश्य भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चर्ड हब बनाना है और यह डिफेंस एक्सपो 2022 में 10 से 15 मार्च के बीच आयोजित हुआ होगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने 125 रुपये के सिक्के का अनावरण किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये के सिक्के का अनावरण किया है। अभी इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांता स्वामी के 125वें जयंती के अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये के सिक्के का अनावरण किया है। आप लोगों के लिए आज का सवाल, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और ट्राई करना है डिटेल में जवाब देने का। आप जितने ज़्यादा डिटेल में जवाब देंगे आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।